थाना सेन पश्चिम पारा पुलिस ने 19 जून 2026 को सेक्टर 7 स्वर्ण जयंती बिहार में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अभियुक्त अंशु को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की करीब 632 ग्राम चांदी की ज्वेलरी बेचकर प्राप्त 1 लाख नगद घटना में प्रयुक्त स्कूटी तथा एक देसी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जांच के दौरान 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की पहचान की गई। पूछताछ में सामने आया कि गैंग पहले बंद मकानों की रेकी करता था, फिर ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। चोरी के सामान को बेचकर आरोपी मौज मस्ती और पैटर्न पर खर्च करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। गैंग के अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। देखिए, एक चोरी की घटना दिन में थाना सेनपारा क्षेत्र के स्वर्ण जयंती बिहार में हुई थी 19 जून को। और जब एक महिला जो वर्किंग है, जब वो और उसका एक भाई है, ये दोनों लोग कहीं काम पे चले गए थे और उनकी 2 बेटियां थी। वो बेटियां भी घर पे ताला लगा करके अपने मौसी के घर पे चली गई थी। तो ये 2 लड़के अंशु और हिमांशु, ये 2 लड़के वहाँ पर, इनका मोटस यही है कि ये लोग रेकी करते हैं, दिन में भी रात में भी। तो ये लोग रेकी कर रहे थे और इनको एक घर में ताला लगा हुआ दिखाई दिया। फिर इनके 2 साथी और हैं, उन्होंने उनको भी बुलाया और चारों ने मिल करके उसके लॉक को तोड़ करके उस घर में प्रवेश किए और उसकी जो ज्वेलरी और कैश था, वो सारा सामान ये लोग चोरी कर लिए थे। इसमें एक क्राइम नंबर 178/26 चोरी की धाराओं में अभियोग दर्ज हुआ था और इसमें हमारे सभी अधिकारियों ने इसमें प्रयास किया। इंस्पेक्टर सेनपारा ने इसमें काफ़ी अच्छा प्रयास किया और इसमें 3 टीमें बनाई गई थी और सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए, फुटेज के माध्यम से उस स्कूटी की पहचान हुई और उसमें जो 2 व्यक्ति थे, एक ने अपना मुंह बांध रखा था, एक ने मुंह नहीं बांधा था। तो उस आधार पर मुखबिरी के माध्यम से इन अभियुक्तों की भी जानकारी हुई और इनकी आज गिरफ्तारी हुई है। इसमें से एक अभियुक्त अंशु अभी गिरफ्तार हुआ है। शेष घटना में शामिल 3 अभियुक्त फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग शहरों में टीमें भेजी गई हैं। इसके कब्जे से एक अदद तमंचा बरामद हुआ है और जो चोरी की ज्वेलरी जो इसके हिस्से में आई थी, वो चांदी है, कुल 632 ग्राम चांदी मिली है। इसके अलावा इसको कुछ गोल्ड मिला था, जिसको इसने बेच करके उसको कैश कर लिया था। 1 लाख रुपए का कैश भी इसके पास से बरामद हुआ है और एक स्कूटी जो चोरी के पैसों से खरीदी गई थी बाद में, और उसको भी बरामद किया गया है। इस प्रकार से लगभग 100% रिकवरी जो अंशु के हिस्से में आया था जो माल, वो बरामद हुआ है। अब इसके अन्य साथी हिमांशु, सागर और गोल्डी जो भी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि ये एक शातिर चोरों का गैंग है जो टक्कल गैंग के नाम से जाना जाता है। गोपाल टक्कल, उसके 4 भाई हैं और सभी लोग मिलकर के इसमें चोरी करते हैं। इसके कुछ मित्र भी हैं जो चोरी में शामिल हैं। इसका एक भाई अंशु जो अभी जेल में है और वो पिछले 8 महीने से जेल में है। और ये जो अंशु, ये जो अभियुक्त है, ये भी 1.5 वर्ष अभी जेल में रहा था विधनु से एक चोरी के मामले में और इसको सजा हुई थी। ये सजा काट करके अभी 2 माह पहले जेल से छूटा है और पुनः ये घटना कारित की। ये लोग महंगे शौक पालते हैं और जो कैश इनको मिलता है, इनकी कुछ गर्लफ्रेंड भी हैं, उनको लेकर के ये गोवा और अन्य डेस्टिनेशन पे जाते हैं, वहाँ पे मौज मस्ती करते हैं। जब सारा पैसा खर्च हो जाता है तो फिर वापस आ जाते हैं और फिर ये लोग नए घरों की रेकी करते हैं, तलाश करते हैं और पुनः चोरी कर करके ये लोग फिर इसी प्रकार का क्रम ये लोग दोहराते हैं। तो इस प्रकार से इस घटना का बहुत सफल अनावरण हुआ है और इस अच्छे कार्य के लिए एक 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी थाना सेनपारा की टीम को दिया जाता है। जहाँ पर गोल्ड बेचा गया था उस सोने, हाँ, जो जहाँ गोल्ड बेचा गया था उसकी भी पहचान हो गई है और उसको भी इस घटना में अभियुक्त बनाया गया है और उस व्यापारी को जिसने ये माल खरीदा उसको भी इसमें नियमानुसार जेल भेजा गया।